हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय इंद्रमणि सिंह। बेटा हमने इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो उसमें प्रीवियस के वीडियो में मैंने ट्रायंगल का अभी जो ज्योमेट्री 15 नंबर का आ रहा है उसमें ट्रायंगल चैप्टर कवर करें, ठीक है। जो कि ट्रायंगल चैप्टर आपका 8 से 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रायंगल है और सर्कल है, दोनों मिला के 15 नंबर का है, ठीक है। तो आपका 8 से 10 नंबर का सिर्फ ट्रायंगल से ही पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें थ्योरम है, तो थ्योरम का मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। जहाँ से एक 3 नंबर से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना संभवता है। बात है समझ में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 से 3 मार्क्स का और क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एक्सरसाइज से। बात है समझ में। तो कुल मिला के 5, 3, 8 और 10 नंबर का क्वेश्चन इससे ओवरऑल पूछा जाएगा, ठीक है। जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड के लिए और बेसिक मैथ्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज और बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर ये सीरीज आप लगाते हैं तो आपको चांसेस हैं 2 से 3 नंबर आपके मिल जाते हैं सिर्फ 6-7 क्वेश्चन लगाने पे, ठीक है। तो बिना देरी के आ जाओ शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा था फिगर 6.19 सभी को दिख रहा होगा। ये हमारा क्या है, फिगर है 6.19, ठीक है। ये हमारा फिगर है। कह रहा है कि डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी, ये इसके पैरेलल है। एंड डी एफ पैरेलल टू ए, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। प्रूव दैट बी एफ अपॉन में एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन में ई सी, ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन क्या लिखते हैं, सोल्यूशन। तो फिगर यही है, फिगर हम यहीं से देख लेंगे। तो सोल्यूशन में गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू ए सी, ठीक है। एंड डी एफ पैरेलल टू ए, ये दिया गया है। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है उसको लिख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है बी एफ अपॉन में, बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन में ई सी, ठीक है। तो हम करते हैं प्रूफ। बात है समझ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कौन सा मुझे ट्रायंगल लेना चाहिए। तो बी एफ अपॉन में एफ ई किस में आ रहा है, हम देख रहे हैं इसमें आ रहा है। तो कौन सा और इसके पैरेलल देखो, शायद ये दोनों पैरेलल दिया गया है। डी ई क्या दिया गया है, डी एफ पैरेलल टू ए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई में क्या है, डी एफ पैरेलल टू ए, क्या है बेटा, ये गिवन में है। देयरफॉर, इसलिए क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन में, बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए, क्या बी डी अपॉन में डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन में एफ ई। बात क्लियर। तो हो जाएगा क्या, बी एफ अपॉन में एफ ई। क्यों हो जाएगा, कि बाई बी पी टी थ्योरम, बी पी टी थ्योरम। बी पी टी थ्योरम क्या बोलता है, कहता है अगर कोई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल जा रही है तो दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। बात है समझ में। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात है समझ में। नाउ दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए, जरा देखें बी अपॉन में ई सी किस में आ रहा है, बी अपॉन में ई सी। तो देख रहा हूँ मैं बड़े वाले ट्रायंगल मारा है, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा सा ट्रिक लगा के ही हम देखेंगे, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, ए बी सी में चलते हैं, ठीक है। ए बी सी में चलते हैं तो डी ई पैरेलल ए सी इज गिवन, क्या है बेटा, ये गिवन है, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन में, बी डी अपॉन में डी ए इक्वल्स टू बी ई अपॉन में ई सी हो जाएगा, ठीक है, बाई बी पी टी थ्योरम। ओके, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
वी हैव। दोनों इक्वेशनों से क्या पता चलता है, ज़रा देखें, अगर दोनों इक्वेशनों को आप देखेंगे, इसको और इसको, बात आई समझ में, तो देखना है दोनों बी डी अपान में डी ए के बराबर है। ठीक है, अगर हम दो ये बराबर दो बराबर दो करें तो ये दो बराबर दो होगा कि नहीं होगा, बात आई समझ में। तो सिमिलरली नहीं, सो क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन में ई सी। बात आई समझ में, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब लगाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो जैसे ये है सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो अगर आप ये अच्छे से एक क्वेश्चन समझ के लगाते हैं तो इस टाइप का और भी क्वेश्चन है तो इसका मतलब सॉल्व कर ले जाएंगे। बात है समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है ना, 6.20 वाला। तो आ जाओ हम चलते हैं, सी एस 6.21 भी बहुत कम पूछा जाता है। तो हम जो इम्पोर्टेंट है, ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आ जाओ इसको हम लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 इट मीन्स बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, तो गिवन, आ जाओ थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल में बोल रहा है कि अगर कोई लाइन ड्रा की गई है, मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अगर ई एफ मैंने एक लाइन ड्रा किया, ठीक है, और ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। बात है समझ में। तो प्रूफ करो एफ भी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो गिवन में क्या है, गिवन में है इन ट्रायंगल ए बी सी ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। बात है समझ में। एंड और क्या दिया गया है, पैरेलल टू अनदर साइड, ये पैरेलल है किसके बेटा, ई एफ पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देखो अब ये कितना आसान हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम जो क्लास 9 में आप सब पढ़े होंगे ना, क्लास 9 में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था प्रूफ करने में। आ जाओ हम करते हैं प्रूफ, क्या करते हैं, प्रूफ ना। प्रूफ में क्या हो जाएगा, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए ई बराबर ए बी, इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए ई बाई ई बी लिखते हैं तो इसका मतलब 1/1। बात आई समझ में। तो इसे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलो इक्वेशन फर्स्ट, नाउ वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ई एफ पैरेलल टू बी सी, ये क्या है बेटा, गिवन में है। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, कहता है ए ई बाई ई बी, ए बाई ई बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन में एफ सी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 लिखा हूँ, तो 1/1 इक्वल्स टू ए एफ अपॉन में एफ सी। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल्स टू एफ सी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये क्या हो गया, इसे हम, हाँ यही तो हमें प्रूफ करना था कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। ठीक है, सो हैंस एफ इज
मिड पॉइंट ऑफ AC। बात है समझ में? आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, आसानी से। ठीक, कोई इसमें समस्या, आप देखो कितना आसानी से प्रूफ हो गया। उसमें प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था मिड पॉइंट थ्योरम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो जो लगाते हैं, 8वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 मतलब कि कन्वर्स BPT। कन्वर्स ऑफ BPT पहले अब आपको सुनना होगा। कन्वर्स ऑफ BPT क्या है? कन्वर्स ऑफ BPT क्या है? एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम बोलता है कि ABC अगर कोई लाइन है और इन्हें सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, AE/EB इज इक्वल्स टू क्या, AF अपॉन में FC, तो ये दोनों पैरेलल होते हैं। तो AF पैरेलल किसके होगा? BC के। यही क्या होता है? कन्वर्स ऑफ BPT होगा, ठीक है। आ जाओ, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये थर्ड साइड के क्या होगा? पैरेलल होगा, ठीक है। तो आ जाओ, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। हमारा ट्रायंगल हो गया, तो ABC, यहाँ पे E और F लिख लेते हैं। बात आई समझ में? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में क्या है? गिवन में है इन ट्रायंगल ABC E and F are the midpoint of side AB and AC। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? बात है समझ? हमें प्रूव करना है कि EF पैरेलल टू क्या है? BC, ठीक है। हम करते हैं प्रूफ। बात है समझ में? प्रूफ क्या करते हैं? इन ट्रायंगल ABC E and F are the midpoint of AB and AC. Therefore, AE/A is equals to B and लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? AF अपॉन में AF इक्वल्स टू FC। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्योंकि दोनों क्या है? मिड पॉइंट है, E और F। तो AE इक्वल्स टू B क्योंकि मिड पॉइंट है, क्या, और AF इक्वल्स टू FC क्योंकि ये F मिड पॉइंट है, ओके। तो देयरफॉर अगर दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो हो जाएगा AE अपॉन में B इक्वल्स टू 1/1 लिख सकता हूँ कि नहीं? एंड AF अपॉन में FC इक्वल्स टू 1/1 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। क्यों? अगर आप यहाँ मैं इसको 2 मान रहा हूँ, इसको 2 मान रहा हूँ, ठीक है, तो 2/2 क्या होता है? 1/1 हुई, 1/1 ही आएगा। बात आई समझ में? तो इसका मतलब क्या? अगर मैं इसे 3 मान रहा हूँ तो 3/3 क्या होगा? 1/1 के बराबर ही होगा। बात आई समझ में? इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है, ठीक है। नाउ AE अपॉन में BE, यहाँ पे लिखेंगे सो, क्या लिखेंगे? सो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AF अपॉन में FC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और आप जानते हैं अगर कन्वर्स ऑफ BPT क्या है? अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई भी रेखा है, किसी भी लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर, तो वो क्या होते हैं? लाइन पैरेलल होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? EF पैरेलल टू BC। बात आई समझ में? हैंस प्रूव्ड, बात आई समझ में? कितना आसान सा क्वेश्चन था, ये एक ही पेज में हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखेंगे, आप अगर आपके माइंड में थ्योरम है तो आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ABCD इज अ ट्रेपेजियम। आ जाओ, पहले ABCD हम ट्रेपेजियम बनाते हैं,
ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो ये ए बी सी डी हमारा हो गया ट्रेपेजियम। ठीक है, इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन, लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी है। ठीक है, ये पैरेलल हो गया। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इसके डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल ए सी हो गया ना, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पे। सो दैट टू प्रूव, हमें दिखाना क्या है, टू प्रूव ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन में डी ओ। पता है समझ में। हमें यदि क्या दिखाना है, ये कि ये होता है, तो हम कर लिखेंगे क्या, प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ। ठीक है, आ जाओ करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ई ओ, वी ज्वाइन ई ओ सच दैट, इस प्रकार होगा कि ई ओ पैरेलल टू क्या होगा, सी डी, एंड ई ओ किसके पैरेलल होगा, ए बी के होगा। बात है समझ में। नाउ इन ट्रायंगल किसमें, ए डी सी, किसमें, ई डी सी में। हमें लाना है ए ओ बाई सी ओ, ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ। ठीक है, तो एक बार ये ए ओ बाई सी ओ इक्वल्स टू बी ओ अपॉन में डी ओ कर ले तो हो जाएगा काम। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी में क्या हो जाएगा, ए डी सी सभी को दिख रहा होगा, ए डी सी। इस ट्रायंगल में ई ओ पैरेलल किसके है, सी डी के ना, बाई कंस्ट्रक्शन के द्वारा। बात आई समझ में। देयरफॉर, इसलिए क्या कह सकते हैं, ए अपॉन में ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में सी ओ बाई बी पी टी। ठीक है, बी पी टी हो गया। एंड इन ट्रायंगल, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इन ट्रायंगल अब देख लेते हैं ये किस में आएगा। एक तो इसमें आया, इस ट्रायंगल में आ गया। ठीक है, और एक तो आएगा इस ट्रायंगल में आएगा। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल डी ए बी में देखें, ई ओ पैरेलल किसके हैं, ए बी के। बात है समझ में। ऐसे भी अगर आप कंस्ट्रक्शन में सिर्फ ये लिख देते तब भी हमारा काम ये ओबियसली इसके बराबर, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, ई ओ पैरेलल टू सी डी बाई कंस्ट्रक्शन। बात है समझ में। देयरफॉर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में अगर पेज को बगल में जोड़ लेते हैं। ठीक, ए ओ बाई ए बी। ठीक है, ए ओ बाई ई ओ पैरेलल टू क्या है, ई ओ पैरेलल टू ए बी है। ठीक है,
मतलब कि ये इसके पैरेलल है। अगर इसके पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल है तो डी ई अपॉन में, या थोड़ा सा मैं इसके अनुसार लिख लेता हूँ जो पहला है, ई डी अपॉन में ए ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ओ अपॉन में बी ओ। बात है समझ में। इसका अगर हम दैट इज, इसका मतलब अगर ए ई अपॉन में क्या लिखूँ, डी ई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, बी ओ अपॉन में डी ओ। इसका मैं रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इससे इक्वेशन नंबर से यहाँ पे बाई बी पी टी लिख देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, हमें पता क्या चलता है। अच्छा देखो जरा, दोनों किसके बराबर हैं, ए ई बाई ई डी के, ये भी और ये भी। बात है समझ में। दोनों इक्वेशन से कंक्लूजन करने पर यह पता चलता है कि ए ओ बाई क्या, ए ओ बाई सी ओ, ए ओ बाई सी ओ इक्वल्स टू बी ओ अपॉन में डी ओ। बात आई समझ में। अच्छा बेटा, अगर मैं इसको नीचे भेज दूं तो ए ओ अपॉन में बी ओ हो जाएगा। तो अगर ये नीचे आ रहा है कि ये इसका न्यूमरेटर अगर नीचे आ रहा है तो ये कहाँ इसको भेज दूं, ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा और ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। देयरफॉर सी ओ अपॉन में क्या हो जाएगा, डी ओ। बात है समझ में। यही तो हमें लाना था, देख लो यही लाना था, ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, हैंस प्रूव्ड। बात है समझ में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप देखेंगे तो कुछ नहीं, आपको बीपीटी थ्योरम ही लगाना है, पीपीटी पे बेस्ड है तो जो आसानी से आ जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो कि 10वें नंबर का है। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, सच दैट ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, सो दैट ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। ठीक है, अच्छा किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम सिद्ध करने के लिए ज़रूरत क्या होती है, वन पेयर ऑफ साइड्स क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। बात आई समझ में। तो हमें वन पेयर ऑफ साइड्स क्या दिखाना है, पैरेलल। बात आई समझ में। जो ये हो गया, तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हो गया। ठीक है, गिवन में क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। ठीक है, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ये कहाँ पे, ओ पे। ठीक, तो डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पे। ठीक है, तो टू प्रूव और भी दिया गया है, और क्या दिया गया है, दिया गया है ए ओ इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन में डी ओ, ये दिया गया है। ठीक, अब करेंगे हम टू प्रूव। बात आई समझ में। टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। ये प्रूफ कर दें हमारा काम हो जाएगा, ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो हम करते हैं प्रूफ। क्या करते हैं, प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, सेम टू सेम जैसे पहले की तरह था। वी ज्वाइन ओ एम इस प्रकार, सच दैट इस प्रकार हम ज्वाइन करेंगे कि ओ एम जो पैरेलल हो किसके हो, सी डी के।
बात आई समझ में। अगर OEM CD के पैरेलल है एंड बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो इसको पैरेलल हमने ड्रा कर दिया। ओके, हम अब करेंगे क्या, सॉल्यूशन। नाउ इन ट्रायंगल ACD, किस ट्रायंगल में देखेंगे, ACD में। ACD में आप देखेंगे तो OEM पैरेलल क्या है, CD है, बाई कंस्ट्रक्शन है। बात है समझ में। देयरफॉर AM अपॉन में DM इक्वल्स टू AO अपॉन में क्या हो जाएगा, CO, AO अपॉन में CO बाई BPT। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं। बात है समझ में। और एंड AO अपॉन में क्या हो गया हमारा, C हो गया। एंड AO अपॉन में BO इक्वल्स टू CO अपॉन में DO। ये क्या है बेटा, गिवन में। ये क्या है हमारे गिवन में, ठीक है। तो देखो ये तो गिवन में था, ठीक है, क्या ये दोनों बराबर है। तो अच्छा, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बनाऊं, इस इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन करता हूं। अगर CO को मैं भेज दूं न्यूमरेटर में और इसको भेज देता हूँ डिनोमिनेटर में, इसको भेज देता हूँ न्यूमरेटर में, ठीक है। तो बनता क्या है, तो हमारे काम का चीज़ मिल जाएगा। तो मिल जाएगा क्या, AO अपॉन में CO इक्वल्स टू BO अपॉन में DO। इसे इक्वेशन नंबर क्या बनाते हैं, दैट इज, ठीक है। इससे इक्वेशन नंबर सेकंड बनाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशनों को देखें। पहला इक्वेशन ये है, सेकंड वाला ये है। इन दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाने पे क्या मिलता है, AM बाई DM इज इक्वल्स टू BO बाई DO, ठीक है। BO बाई DO, दिस अपॉन में दिस इक्वल्स टू BO अपॉन में DO। अगर ये दोनों का रेशियो सेम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि OM आल्सो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, AB। और बाई कंस्ट्रक्शन को द्वारा OM पैरेलल टू CD है ही। बात अच्छे में। सो वी कैन से क्या हो जाएगा, OM पैरेलल टू CD है एंड OM पैरेलल किसके है, AB है। देयरफॉर OM पैरेलल टू CD पैरेलल टू AB, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। बात है समझ में। हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। बात है समझ में। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसीलिए मैं इसमें इतना ही क्वेश्चन लगाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लगाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके पास ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। धन्यवाद क्लास।